Respected Dr. Parth Shah, a very renowned eye surgeon, CA Bishan Shah, Secretary of Ahmedabad branch of WRC of ICAI, and all other coordinators who directly or indirectly played a very pivotal role in order to ensure that this session sees a day of light, and seniors in profession, colleagues, friends, CA members, CA students, and the family members who are watching this video live. On behalf of Ahmedabad branch of WRC of ICAI, I welcome you and good morning to all of you. फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब से कोविड-19 आया और उसके बाद लॉकडाउन हुआ, तब से दो चीजों की अहमियत बहुत थी. एक, हेल्थ अच्छी होना और दूसरा माइंडसेट का अच्छा होना. एंड इसी चीज को देखते हुए अहमदाबाद ब्रांच ने ऑलमोस्ट एवरी संडे 2 सेशंस ऑर्गेनाइज किए. एक सुबह में सेशन विच वाज ऑन हेल्थ एंड इवनिंग सेशन विच वाज ऑन स्पिरिचुअलिटी. द मॉर्निंग हेल्थ सेशन का नाम था चार्टर्ड हेल्थ ऑर्बिट, जिसके अंदर हमने हर संडे अलग अलग हेल्थ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया. एंड इवनिंग टॉपिक वाज पौराणिक सीरीज, जिसके अंदर हमने या तो कोई संस्कृत श्लोक में से, या तो महाभारत में से, या तो गीता में से अलग अलग लेसन लेके, उन स्क्रिप्चर्स में से लेसन लेके हमारी रियल लाइफ में उन लेसन को अप्लाई करने के बारे में सीखा. आज फ्रेंड्स मेरा आखिरी दिन है एंड हम सुबह 9 बजे के आसपास यहां बातचीत कर रहे हैं. एंड यू कैन से एट 11:45 I'll be ending my term, and I thought that let me have the last session to end up on something which is in need of a time, and that is on health. So I can say that we all are really working from home. हम सब लोग घर से काम करते हैं, फिर ऑफिस जाके काम करते हैं, घर पे भी आते हैं. तो एंटरटेनमेंट के लिए we always have what? That is the technology. And टेक्नोलॉजी के बहुत फायदे, but apart from getting all those benefits, we just miss out on that technology is damaging one of the very important asset, and that is our eyes. So we cannot say that let's leave technology, and nor we can say that let's leave eyes. हमें दोनों को बैलेंस करके चलना सीखना है. एंड फ्रेंड्स, वही आज के ये इंपॉर्टेंट लास्ट चार्टर्ड हेल्थ ऑर्बिट सेशन का एक मुख्य उद्देश्य है, जहां डॉक्टर पार्थ शाह हमें बताएंगे कि कैसे हम थोड़ा सा अगर ध्यान रखें तो हम हमारी ये कीमती जो ऑर्गन है, दैट इज आई, उसको बचा पाए और टेक्नोलॉजी का भी जितना यूज करना हो उतना यूज कर पाए. सो आई एम कॉन्फिडेंट दैट आप सब लोग जो आपका ये कीमती समय संडे मॉर्निंग इन्वेस्ट कर रहे हो, ये आपकी आने वाली लाइफ के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा. एंड डॉक्टर पार्थ शाह आपको काफी सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, ऐसी टेक्निक्स बताएंगे, जिससे आप जब भी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो उसके साथ साथ आप आपके आईज का भी केयर कर पाओ. Again, on behalf of Ahmedabad branch, I welcome Dr. Parth Shah for accepting this invitation and guiding all the CA members, CA students, and their family members on how eyes are very important and we can take care of that in the session. Happy eyes, healthy eyes. Over to MOC. Yes, friends, before we start and Dr. Parth Shah starts guiding us, मैं एक opportunity लेता हूँ to introduce Dr. Parth Shah. He is MBBS and gold medalist. Also, apart from this, he is a owner of Stavan Eye Clinic, and at such a young age, he has done more than 10,000 surgeries. हम कहते हैं ना, वर्ड से काफी इफेक्टिव होते हैं उनके एक्शंस, तो उनके ये यंग एज में इतनी सारी सर्जरीज करना वही उनका सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन है. एंड अपार्ट फ्रॉम, जैसे नॉर्मली अगर उनको मिलना हो तो उनकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, पर उन्होंने अहमदाबाद ब्रांच को जो ये अपना कीमती समय दिया, इसके लिए अहमदाबाद ब्रांच उनका आभारी रहेगा. एंड लास्ट में मैं कह सकता हूं कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ प्रोफेशनली डॉक्टर, ही इज ऑल्सो फिलैंथ्रोपिस्ट इन नेचर. जब कभी हमें कोई भी जरूरत पड़ी किसी जरूरतमंद को उनके यहाँ सर्जरी करवाने की, तो उनका दिल बहुत बड़ा है कि वो सिर्फ सर्जरी फ्री में नहीं करते, सर्जरी के बाद जो पोस्ट सर्जरी जो दवाइयां लेने की होती है वो भी पेशेंट को वो अपने यहां से लाके दे देते हैं. दिस इज व्हाट हाउ ही सपोर्ट्स द कंट्री एंड यू कैन से ऑल्सो सपोर्ट्स आवर प्रोफेशन टू कम. सो विद दिस ब्रीफ वर्ड्स आई वेलकम डॉक्टर पार्थ शाह. ओवर टू यू. Good morning, CA members, CA students and family members.
आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है टेक्नोलॉजी, और उसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आज इस कोविड जैसी महामारी के समय में हम अपने ही घर पे बैठ के स्टडी कर सकते हैं और अपने ही घर में बैठ के वर्क कर सकते हैं। तो आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं कि वर्क फ्रॉम होम या स्टडी फ्रॉम होम की वजह से जो डिजिटलाइजेशन हुआ है उसकी वजह से आँखों में क्या क्या नुकसानी हो सकती है और हम कैसे उससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्क्रीन टाइम क्या है। स्क्रीन टाइम यानी पूरे दिन में हमने स्क्रीन यानी कि मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, कंप्यूटर पे टोटल हमने कितना समय बिताया है उसका टोटल टाइम, उसको बोलते हैं स्क्रीन टाइम। भी अमेरिकन पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने एक गाइडलाइन डिसाइड की हुई है, उसके मुताबिक 2 साल से कम उम्र के बच्चों में स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, यानी कि उनको कोई भी मोबाइल, लैपटॉप या आईपैड नहीं देना है। 2 से 5 साल की उम्र के बीच में मैक्सिमम 1 घंटा स्क्रीन टाइम होना चाहिए और 5 साल से ज़्यादा उम्र के लिए मैक्सिमम 2 घंटे स्क्रीन टाइम होना चाहिए। अभी इस कोविड के टाइम में स्टूडेंट्स को कंपलसरी 2 से ज़्यादा घंटे ही कंप्यूटर या लैपटॉप, आईपैड पे बिताना पड़ता होगा, और आप सभी सीए हैं तो उनको भी अपने वर्क के लिए मैक्सिमम टाइम ये स्क्रीन के ऊपर बिताना पड़ता होगा। तो आइए हम देखते हैं कि उससे हम कैसे बच सकते हैं और उससे पहले वो होता क्यों है। तो स्क्रीन टाइम की वजह से यानी डिजिटल जो गैजेट्स यूज़ करते हैं उसकी वजह से आँखों में जो नुकसानी होती है उसका सबसे महत्वपूर्ण रीज़न है आँखों के मसल यानी कि आँखों के स्नायु का ओवर यूज़। जैसे पूरी बॉडी में किसी भी मूवमेंट के लिए उसका मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है और उसकी वजह से बॉडी का कोई भी पार्ट मूवमेंट कर सकता है। सेम उसी तरह आँखों के अंदर जो मसल्स रहते हैं उनको नज़दीक का देखने के लिए काम करना पड़ता है। अभी आपको होगा कि हमारी आँखों को रेस्ट कब मिलता होगा, तो जब भी हम आँखें बंद करते हैं या हम दूर का देखते हैं तब हमारी आँखें रेस्टिंग पोजीशन पे आती है, और जब भी हम नज़दीक का देखते हैं तब हमें ये जो भी मोबाइल, लैपटॉप या कोई भी ऐसे जो गैजेट्स है उसकी वजह से जो भी नुकसानी होती है उसका एक महत्वपूर्ण रीज़न है आँखों के स्नायु का ओवर यूज़। जैसे हमारी बॉडी में किसी भी मूवमेंट के लिए जो बॉडी में उस पार्ट का जो मसल्स है उसका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, उसी वजह से आँखों में जो स्नायु और मसल्स रहते हैं वो नज़दीक का काम करने के लिए एक्टिवेट होते हैं। आपको होता होगा कि हमारी आँखें आराम कब करती होगी, यानी वो रेस्ट कब आँखों को मिलता होगा। तो जब भी हम आँखें बंद करते हैं या हम दूर का देखते हैं तब हमारी आँखें रेस्टिंग पोजीशन पे रहती है, और जब भी हमें नज़दीक का देखना होता है यानी हम मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड किसी भी स्क्रीन पे फोकस करते हैं तब हमारी आँखों के स्नायु कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, यानी हमारे आँखों के स्नायु को काम करना पड़ता है। अभी आप समझ सकते हैं कि जितने ज़्यादा टाइम तक हम नज़दीक का देखेंगे, नज़दीक का फोकस करेंगे, उतने ज़्यादा टाइम तक हमारी आँखों के स्नायुओं को काम करना पड़ेगा। तो ये एक पहला रीज़न है। दूसरा एक रीज़न है ड्राई आई। नॉर्मली किसी भी इंसान में ब्लिंकिंग रेट जो होता है वो पर मिनट 12 to 15 रहता है, यानी 1 मिनट में हम 12 से 15 बार अपनी आंखें ब्लिंक करते हैं। लेकिन जब भी ये गैजेट्स का यूज़ होता है
तब सबकॉन्शियसली हमें पता भी नहीं रहता, लेकिन हमारी आँखों का ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है। और ये ब्लिंकिंग रेट कम होने की वजह से जो भी आंसू है, जो टीयर्स है, वो इवापोरेट हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारी आंखें ड्राई होती है। तीसरा एक रीज़न है जिसको बोलते हैं ब्लू लाइट। हमारे सभी गैजेट्स में से जो लाइट एमिट होती है वो होती है ब्लू लाइट। वो एक हाई एनर्जी लो फ्रीक्वेंसी लाइट है और वो अपनी आँखों में पूरा ट्रैवल करके अंदर आँखों के पीछे जो पर्दा रहता है आँखों का, उसमें जो देखने का भाग है जिसको हम मैक्यूला बोलते हैं, उसको वो लंबे समय के बाद डैमेज कर सकता है। तो इससे बचने के लिए एक बहुत आसान सा सॉल्यूशन है और वो है, आप सभी के मोबाइल के सेटिंग में एक नाइट मोड का ऑप्शन होगा। वो आप नाइट मोड ऑन कर देंगे तो उसकी वजह से आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो ब्लू लाइट की वजह येलो लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा, गूगल प्ले स्टोर पे ब्लू लाइट फ़िल्टर के बहुत सारी एप्लीकेशन है, एक वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप लैपटॉप या आईपैड पे वर्क करते हो तो उसमें भी कई सॉफ्टवेयर ऑनलाइन अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड करके अपने लैपटॉप की लाइट भी येलो लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमने ये स्क्रीन टाइम होने के रीजंस देखे, अभी हम देखते हैं कि इसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, यानी क्या क्या परेशानी होती है। तो मेनली उसकी वजह से हेडेक, आई स्ट्रेन, फ्रीक्वेंट चेंजिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, यानी कि चश्मे के नंबर में बहुत जल्दी बदलाव होना, जिसको चश्मा नहीं है उसको भी जल्दी से चश्मा आ जाएगा। ये सभी चीज़ इस स्क्रीन की ओवर यूज़ की वजह से हो सकती है। दूसरा, आप कई बार एक्सपीरियंस करते होंगे कि आप जब भी 5-6 घंटे 8 घंटे कंप्यूटर का या लैपटॉप का यूज़ करते हैं तो सडनली फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए जो भी स्क्रीन के ऊपर लेटर्स है वो ब्लर हो जाते हैं और अचानक से 2, 3, 4, 5 सेकंड के बाद वही लेटर्स आपको क्लियर दिखते होंगे। तो बेसिकली ये होता है अकोमोडेटिव स्पाज्म की वजह से। ये सभी चीज़ आँखों में जो नुकसानी होती है वो स्क्रीन टाइम की वजह से है। और ये गैजेट्स ना सिर्फ आँखों को नुकसान पहुंचाता है, अलग दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी उससे नुकसानी होती है। वो किस लिए होती है? तो बेसिकली जो स्क्रीन टाइम है इज इक्वल टू सिटिंग टाइम। तो मेनली ये जो बैठ के हम पूरा दिन गैजेट्स यूज़ करते हैं उसकी वजह से ओबेसिटी, मोटापा आता है। जो भी बच्चे होते हैं उसमें डेवलपमेंटल डिले होता है। हम आजकल के टाइम में जब भी गेट टुगेदर करते हैं, 2-4 लोग मिलते हैं, तब आपस में बात कम करते हैं और अपने ही मोबाइल में लगे रहते हैं। तो उसकी वजह से जो कम्युनिकेशन स्किल है और जो बॉन्डिंग है एक दूसरे के साथ, उसमें कमी दिखती है और इसकी वजह से अपने स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है। दूसरा, कई बार हम सबकॉन्शियसली हमारा मोबाइल या लैपटॉप कुछ भी है उसको ज़्यादातर ऐसे नीचे देख के हम मोबाइल करते रहते हैं, तो उसकी वजह से स्पाइन और मेनली सर्वाइकल स्पाइन के इश्यूज रहते हैं। तो अभी ये हमें सवाल होता है कि ये सब तो इसकी रीजंस और स्क्रीन टाइम की वजह से क्या क्या तकलीफ़ें होती है वो तो हमने देखा, लेकिन अभी इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो मेन चीज़ है, इसको प्रिवेंट करने के लिए एक रूल है जिसको बोलते हैं 20-20-20 रूल। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है
और इसके लिए आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी मॉडिफाई करनी है। बेसिकली ये 20-20 रूल है क्या? तो इस रूल के मुताबिक आपको 20 मिनट के कोई भी गैजेट्स, मोबाइल या लैपटॉप के यूज़ के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखना है। यानी आपको 20 मिनट के कंप्यूटर के यूज़ के बाद 20 सेकंड के लिए ब्रेक लेना है और उस ब्रेक में आपको 20 फुट दूर देखना है। तो इसकी वजह से क्या होगा? तो इसकी वजह से बेसिकली ये होगा कि आप जब भी कंप्यूटर का यूज़ करेंगे तब आप 20 मिनट के लिए नज़दीक का फोकस करेंगे, तो आँख के स्नायु को काम करना पड़ेगा। और उसके बाद जब भी आप 20 सेकंड के लिए ब्रेक लेंगे तब आप दूर देखेंगे, तब आपके आँख के मसल होंगे वो रिलैक्सेशन मोड में आ जाएंगे, तो वो अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ वापस से गेन करेंगे और दोबारा आप फिर नज़दीक का फोकस करके 20 मिनट काम करेंगे। तो बेसिकली ये 20-20 रूल किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए आँखों की रोशनी और आँखों में और कोई परेशानी ना हो उसके लिए बहुत सही है। इसमें आपको और कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ थोड़ी अपनी जो लाइफ है उसको मॉडिफाई करना है। तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, 20 मिनट के कंप्यूटर के यूज़ के बाद 20 सेकंड के लिए आपको 20 फीट दूर देखना है। अभी जो भी हम गैजेट्स यूज़ करते हैं वो अपनी आँखों से उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो जो मोबाइल और आईपैड है वो अपनी आँखों से 1 फीट के डिस्टेंस पे रखना चाहिए। जो लैपटॉप है वो 2 फीट के डिस्टेंस पे, और जो टीवी है वो 10 फीट के डिस्टेंस पे रखना चाहिए। अभी पूरा दिन हम ये बात करते हैं कि मोबाइल, गैजेट्स, लैपटॉप उस पर हम वर्क करते हैं और ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम हम बैठ के यूज़ करते हैं। तो हम कौन सी पोजीशन पे बैठ के ये गैजेट यूज़ करते हैं? शायद जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट होगा, लेकिन धीरे 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 तीसरी, चौथी पोजीशन आ जाएंगी। तो ये सब पोजीशन गलत है। तो सही कौन सी है? तो सही पोजीशन के लिए सबसे पहले तो हमें अपराइट चेयर पे बैठना है। जो भी लैपटॉप है वो अपने से 40 या 50 सेंटीमीटर की दूरी पे होना चाहिए और उसका लेवल अपनी आई साइड से 10 to 15 डिग्री डाउन होना चाहिए। सो आपका लैपटॉप आँखों से बहुत ऊपर भी नहीं और आँखों से बहुत नीचे भी नहीं, 10 to 15 डिग्री डाउनवर्ड होना चाहिए। ये लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करने की सबसे सही पोजीशन है। ये मेनली आपके बच्चों के लिए है। स्क्रीन टाइम इज इक्वल टू आउटडोर प्ले टाइम, यानी बच्चा जितने समय के लिए पूरे दिन में कंप्यूटर या मोबाइल का यूज़ करता है, आपको उतने ही समय उसको आउटडोर प्ले में भेजना चाहिए। उस तरह से आपको पूरे दिन का टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। अपने बच्चों के लिए दूसरी एक महत्वपूर्ण बाबत यह है कि एज ए पेरेंट्स आप ही उनके लिए एक एग्जाम्पल बन सकते हैं, क्योंकि आपके बच्चे ज़्यादातर आपको देख के ही सीखेंगे। आपकी जो भी लाइफस्टाइल है वो आपके बच्चे एडप्ट करेंगे। सो बेसिकली उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको अपने घर में एक नो टेक्नोलॉजीज जोन, यानी डाइनिंग टेबल एंड बेड पे आपको मोबाइल या कोई भी गैजेट्स का यूज़ हो सके तो नहीं करना है। जब भी आप डाइनिंग टेबल पर बैठो तो आप एक दूसरे से बात करो, इंटरेक्शन करो, और रात को सोने से 1 घंटे पहले आप अपना मोबाइल ऑफ कर दो।
रात के समय में मोबाइल यूज़ करने से क्या होगा कि अपने शरीर में जो हार्मोन है कि जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को मैनेज करता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपको नींद आने में दिक्कत होगी। तो आपको कम से कम 1 घंटे पहले, सोने से 1 घंटे पहले आपको मोबाइल ऑफ कर देना है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी आँखों की सेहत के लिए आपको क्या खाना चाहिए। तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, जिंक, ल्यूटीन, ये सभी मिनरल्स हैं जो आँखों की रोशनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये कौन कौन से आहार में से मिल सकता है? तो उसके लिए आप सब फ्रूट्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, स्पिनेच, मैंगो, पपैया, कैरेट, ये सभी चीज़ खाने से जो भी आँखों की रोशनी के लिए ज़रूरी मिनरल्स है वो हमें मिल सकते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे कि आँखों की रोशनी के लिए और प्रॉपर हेल्दी आइज़ और हेल्दी विज़न के लिए हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज मॉर्निंग आवर में करने से आपकी आँखों की रोशनी और आँखों का विज़न सही रह सकता है। The education system of our country has been greatly impacted by the pandemic, and online classes have become the new normal. Prolonged screen time in front of computers and phones can have an impact on eye health of children and can cause redness, itching, watering, blurring of vision, and tiredness of eyes. Here are some health tips which can help in reducing the eye strain. Sitting upright on a chair is important to give full spine and shoulder support. Most chairs and tables are designed for adults and might be uncomfortable for children over long hours. Use of a pillow or a supporting footstool may make them more comfortable. The monitor should be a few inches below the eye level of the child so that they are looking down at the screen. The average font size should be kept above 12 to enable comfortable reading. The lighting is extremely important to reduce eye strain. Indirect lighting is the best for computer workrooms as glare is minimal. Tube lights overhead cause glare due to reflections of the screen and on the eye. Angle the monitor away from the light reflections or use an anti-reflection screen. Secondly, if there is a window behind your monitor or in front of it, this only results in increased contrast and glare. So when at the monitor, let the windows be fully draped. Keeping your eyes open for long duration to watch the screen can cause increased evaporation of the tears and can cause dryness and irritation. So please use the 20-20-20 rule. Take a break from any near work for 20 seconds for every 20 minutes of computer work by looking 20 feet away and blink several times. This enables better tear film stability. If your child complains of more itching, eye strain or blurring of vision, it may be due to an undetected refractive error or any weakness of eye muscles. A quick checkup with an ophthalmologist can help solve this problem. It is our endeavor that while our children continue to pursue their education during this pandemic, they should do so with the greatest ease and comfort. तो अभी ये एक्सरसाइज देखने के बाद एक और बेसिक रूल है जिसको बोलते हैं 5 days, 2 days, 1 days, 0 days, 10। यानी कि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें अलग अलग 5 प्रकार के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जो भी पल्सेस है उसका यूज़ करना चाहिए। दिन में 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन का यूज़ नहीं करना चाहिए। दिन में मिनिमम 1 घंटा आउटडोर प्ले करना चाहिए और नो जंक फूड एंड नो कोल्ड ड्रिंक्स, और दिन में 8 से 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए। तो ये बेसिक आँखों की
जो केयर के लिए जो एक बेसिक रूल है वो ये है। तो आज हमने 2 रूल यहाँ पे बताए। सबसे पहला 20-20-20 रूल, जिसमें एवरी 20 मिनट्स के कंप्यूटर के यूज़ के बाद 20 सेकंड के लिए हम 20 फीट दूर देखते हैं। और दूसरा ये वाला, दिन में 5 अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं, मिनिमम 1 घंटा आउटडोर प्ले, नो जंक फूड, नो कोल्ड ड्रिंक्स एंड 8 से 10 घंटे की नींद। तो ये पूरा जो हमने आज बात की, उसमें आपकी आँखों की सेहत के लिए आप इतना कुछ करेंगे तो पक्का 110% आपकी आँखों की रोशनी सही रहेगी। इसी साथ मैं ICAI CA फैनिल शाह चेयरमैन एंड CA बिशन शाह सेक्रेटरी का खूब खूब आभार मानता हूँ, जिन्होंने मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी दी कि जिसकी वजह से मैं आप सभी CA मेंबर्स, CA स्टूडेंट्स और उनके फैमिली मेंबर्स की आँखों की हेल्थ के बारे में आपको जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बता सकूं। थैंक यू। Thank you very much, Dr. Parth Shah sir, eye specialist, and guiding us how we should protect this asset, the organ of our body, which we as a chartered accountant and students are much more using. And post-COVID, it is fact that due to technological advancement and use of technology, we are using it just like a plant and machinery. But yes sir, from your discussion and deliberation, we come to know that yes, we have to understand it as an organ, and we have to take care of this precious organ of our body. So on behalf of Ahmedabad branch of WRC of ICAI, sir, we are thankful to you. And it is said that the eyes tell more than words could ever say. So sir, once again, thank you very much all the participants for participating and watching this wonderful virtual meeting on YouTube also. So I am also grateful to all the members of Ahmedabad branch of ICAI and all the managing committee members of the branch for reposing their trust in me and electing me as a secretary of the branch for the year 2020-21. This is my last vote of thanks as the secretary of this esteemed branch of ICAI. I was really feeling fortunate to be secretary of the branch under the leadership of our chairman CA Fenil Shah, who always made me feel that I was also the chairman and not working under him. He empowered me, he has given freedom to me. So sir, thank you very much for your kind guidance and motivation. I am also thankful to our central leadership, CCM Aniket Talati sir, under whose guidance the whole MCM eliminates. And please accept my deep sense of gratitude once again. And I learned during this difficult times as the secretary that gratification empowers and motivates, not for where it has been given, but also benefit to the person who is giving it, as it activates your adrenal gland and increases your immunity without taking any pills. It is my sincere request to all who are listening, always try to gratify everyone around you for their acts. It is said that to be trusted is a greater compliment than being loved. I hope that I tried my level best to serve members and students and fulfill your expectations. So once again, thank you very much for the same. And this is CA Bishan Shah, Secretary of Ahmedabad branch of WRC of ICAI, signing off. Thank you. Namaste. Stay safe. Stay healthy. Thank you very much.